मोबाइल में पिक्सेल लैब को ओपन कर लीजिए। कुछ इस तरह का प्रीव्यू होगा। पिक्सेल लैब में काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम ड्रामेटिक रिजल्ट्स देखेंगे। एज अ बिगिनर जब हम इसका इंटरफेस देखते हैं तो हमें एक सिंपल सा इंटरफेस नज़र आता है, जिसकी बेस पर हमारे माइंड में यह आएगा कि शायद इसको यूज़ करके कुछ ख़ास रिज़ल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप हर टूल के ऊपर ग्रिप हासिल कर लेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि किस कदर अमेजिंग ऐप है। तो वन बाय वन हम हर एक टूल का इंट्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे टूल्स की, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। टॉप पे 3 डॉट्स से स्टार्ट करते हैं। जब 3 डॉट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं, जिनमें सबसे पहला है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। जब हम इसको ओपन करें तो हम यहाँ पे कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। ये इमेज हमारा बैकग्राउंड इमेज होगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो वो ये बैकग्राउंड के तौर पर आएगा। सेकंड ऑप्शन के थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को फुल साइज़ पे व्यू करेंगे। ये वो साइज़ है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट ने गैलरी में सेव होना है। एरोज़ को यूज़ करके हम बैक आते हैं। थर्ड ऑप्शन के थ्रू हम अपने फ्रंट या बैक कैमरा से डायरेक्टली कोई भी पिक्चर कैप्चर करके अपने प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन एक्सपोर्ट इमेज का है। एक्सपोर्ट इमेज के ऑप्शन को यूज़ करके हम डायरेक्टली फेसबुक, ट्विटर, गूगल या व्हाट्सएप वगैरह पे जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो शेयर कर देंगे, या फिर हम गैलरी में सेव कर सकते हैं। गैलरी में सेव करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे जेपीजी फाइल में सेव कर सकते हैं। जेपीजी फाइल जो हमारे नॉर्मली फ़ोटोज़ का है, या फिर पीएनजी फाइल में सेव कर सकते हैं। पीएनजी फाइल ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेजेस के लिए यूज़ होता है। इसके बाद क्वालिटी इमेज की, इसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें अल्ट्रा क्वालिटी का इमेज जो है वो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज, या फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हाई क्वालिटी में सेव होगा। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि अल्ट्रा क्वालिटी में प्रोजेक्ट को सेव करें। डिफ़ॉल्ट वगैरह या हाई या मीडियम क्वालिटीज़ जो है वो मेमोरी वगैरह कम यूज़ हो, इसलिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमें इमेज बैकग्राउंड का साइज़ चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। इसमें कुछ प्री सेट साइजेज़ हैं जो हमारे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में यूज़ होते हैं, जैसे यूट्यूब के थंबनेल्स और प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह। और दूसरा ऑप्शन खुद कोई साइज़ एडजस्ट करने का है। वैल्यूज़ चेंज करके हम कोई भी साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस या रिपोर्ट बग के ऑप्शन के थ्रू हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करने वाली कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं और एप्लीकेशन से मतलब किसी भी चीज़ का रिपोर्ट कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब वीडियोस के कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। बाज़ औक़ात जब हम ऑनलाइन हो और पिक्सेल लैब पे कुछ एड्स वगैरह आते रहते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन रिमूव एड्स का है, तो इनको हम यहाँ से क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। रिकवर ऑटो सेव्स का ये है कि बाज़ औक़ात वर्किंग के दौरान पिक्सेल लैब एग्ज़िट हो जाती है और दोबारा हम ओपन करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट ज़ाया हो चुका होता है। तो यहाँ से बाज़ औक़ात रिकवर हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर रिकवर नहीं होता है। पिक्सेल लैब के वर्किंग के दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि एग्ज़िट ना हो जब तक कि आपका प्रोजेक्ट सेव ना हो। और ओपन पीएलपी फाइल का ये है कि पिक्सेल लैब में कोई भी हम प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो वो पीएलपी फाइल की फॉर्म में यहाँ पे सेव हो जाता है। इस तरह तो कोई भी प्रोजेक्ट हम ओपन करके जो हमने सेव किया हुआ है उसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। 3 डॉट से लेफ़्ट साइड पे डबल कामा का साइन बना है। डबल कामा का साइन को क्लिक करके हम यहाँ से कोई भी कोटेशन ले सकते हैं और जिसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर का ऑप्शन है, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है उसी तरह कि हम यहाँ से किसी भी जगह शेयर कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। इस जगह पे सेव एज़ प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। सेव एज़ प्रोजेक्ट के ऑप्शन को यूज़ करके हम पीएलपी फाइल की फॉर्म में प्रोजेक्ट को पिक्सेल लैब के अंदर ही सेव करते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है हमारे मोबाइल पे नहीं सेव होगा, लेकिन एडिटेबल फाइल में सेव हो जाएगा पिक्सेल लैब में। और इसमें सेव एज़ इमेज का ऑप्शन वही ऑप्शन है जिसके थ्रू हम मोबाइल में अपने पिक्चर या प्रोजेक्ट को सेव करेंगे, लेकिन ये दोबारा एडिट नहीं हो सकेगा। बॉटम की तरफ आते हैं। माय प्रोजेक्ट के सबटाइटल के साथ एक आइकन दिया है जो पीएलपी फाइल की फॉर्म में हमने प्रोजेक्ट्स सेव किए थे, तो एडिटेबल फाइल में यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। बैक आते हैं। राइट साइड पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स दिए हुए हैं, इनमें से हम कोई भी बैकग्राउंड अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद बॉटम की तरफ ए का साइन नज़र आएगा। ए का साइन टेक्स्ट टूल है, इसके थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं और उसमें किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं।
टेक्स्ट एडिटिंग की डिटेल्स हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे आने वाले टूल्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पॉलीगॉन का साइन, ये इसमें तमाम इमेज से रिलेटेड जितनी भी एडिटिंग है उसकी डिटेल्स मौजूद हैं। इससे नेक्स्ट जो डबल स्क्वायर का ऑप्शन बना है, इसमें बैकग्राउंड से रिलेटेड तमाम एडिटिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं। और लास्ट नंबर पे जो टूल है, इसके थ्रू हम कुछ मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं, जिसमें बैकग्राउंड पे स्ट्राइप्स वगैरह या फिर उसकी ब्राइटनेस या ह्यू वगैरह कम कर सकते हैं, या सैचुरेशन उसकी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब आते हैं टेक्स्ट टूल के डिटेल्स की तरफ। ए के साइन पे क्लिक करके हम टेक्स्ट टूल को ओपन कर लेंगे। टेक्स्ट टूल में बाय डिफ़ॉल्ट दो ऑप्शन नज़र आएंगे, पहला टेक्स्ट का ऑप्शन है और दूसरा कोड्स का। टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम कोई भी नया टेक्स्ट ले सकते हैं, और कोड्स का ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बताया है कि पिक्सेल लैब में काफ़ी सारे कोड्स स्टोर होते हैं जिनमें से हम कोई भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो हम टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट के ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टेक्स्ट लिखा होता है। एडिट के ऑप्शन पे ये जो पेंसिल का आइकन बना है, इस पर क्लिक करके हम इस टेक्स्ट में कोई भी एडिटिंग करेंगे, यानी कि न्यू टेक्स्ट को इरेज करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पैरो। इसको ओके करें। एडिट के ऑप्शन के बाद हमें यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली अगर हमने टेक्स्ट गलत लिख दिया और उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के आइकन पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसको डिलीट नहीं करना चाह रहे थे, इसको रिकवर करना चाहते हैं, तो टॉप पे आएँ, यहाँ पे एक यू शेप्ड एरो बना है, इस पर क्लिक करें तो हम अपने लास्ट ऑपरेशन में वापस आ जाएंगे, यानी कि ये एरो बैक आने के लिए इस्तेमाल होता है। डिलीट के ऑप्शन के बाद हमारे पास टेक्स्ट को कॉपी करने का ऑप्शन है, तो सिंपली कॉपी पे क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट हमें टू फ्रंट और टू बैक के सबटाइटल्स के साथ दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इनको समझने के लिए हम अपने इस पैरो वाले टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट के ऊपर ले आते हैं। फिंगर से हम इजीली मूव कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट या किसी भी इमेज को। पिक्सेल लैब में ये एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है। अब ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पैरो वाला टेक्स्ट हमारे कलरफुल से न्यू टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। इसकी रीज़न ये है कि स्पैरो वाला टेक्स्ट हमने बाद में लिया था, और बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ हम बाद में लेते हैं वो लेयर जो है पहली वाली लेयर के ऊपर आती है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि स्पैरो वाला टेक्स्ट नीचे चला जाए और हमारा कलरफुल सा न्यू टेक्स्ट फ्रंट पे आ जाए। इसके लिए हम बैक में न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसको टू फ्रंट करेंगे। अब ये देखें, ये न्यू टेक्स्ट वाला टेक्स्ट ऊपर आ गया है और हमारा स्पैरो वाला टेक्स्ट बैकग्राउंड में चला गया है। और अब हम दोबारा चाह रहे हैं कि नहीं जी ये अच्छा नहीं लग रहा, अब ये चाह रहे हैं कि स्पैरो वाला टेक्स्ट ही ऊपर रहे, तो हम इसको सिंपली टू बैक कर देंगे। तो अब ये बैक चला गया और स्पैरो वाला टेक्स्ट हमारा फ्रंट में आ गया। इन दो आइकन्स के बाद हमें पोजीशन का आइकन नज़र आ रहा है। पोजीशन का ऑप्शन सिंपली इसलिए यूज़ होता है कि हम अपनी किसी भी टेक्स्ट या इमेज को मूव कर सकें, क्योंकि पिक्सेल लैब में हम फिंगर से अपने टेक्स्ट या इमेज को मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंट्रोल वे में मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से पोजीशन के ऑप्शन के साथ आसानी के साथ हम कंट्रोल वे में अपनी टेक्स्ट या इमेज को मूव कर सकते हैं। पोजीशन के आइकन के क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि मूव बाय 9 पिक्सल्स। अब पिक्सल्स क्या होता है, हमारा कोई भी इमेज जो अगर रास्टर फॉर्म में बना हुआ है तो उसमें काफ़ी सारे डॉट्स में मौजूद होते हैं, तो वो उन डॉट्स का कम्बिनेशन से एक पिक्चर बना होता है। हम पिक्चर को जूम करके देखें, कोई रास्टर इमेज हो तो हमें वो पिक्सल्स या डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो एक डॉट को हम एक पिक्सल कहते हैं। तो अब ये कहा है कि 9 पिक्सल्स हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट है। तो हमारा इस वक्त जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट है इसको हम 9 पिक्सल मूव कर लेते हैं, तो ये 9 पिक्सल्स मूव हो रहा है। अगर हम यहाँ पे पिक्सल्स बढ़ा दें, 30 पिक्सल्स कर दें, तो अब ये थोड़ा फास्टली मूव कर रहा है, और अगर हम पिक्सल्स कम कर दें, बिल्कुल 1 पिक्सल पे ले आएँ, तो ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। तो ये 1 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स पे करके हम जब कभी अलाइनमेंट करनी हो टेक्स्ट की तो आसानी के साथ हम बिल्कुल कंट्रोल वे में इस मूव टूल के थ्रू टेक्स्ट या इमेज की अलाइनमेंट कर सकते हैं। बॉटम की तरफ देखें, कुछ एरोज़ बने। ये जो एरो नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इस पर क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट को नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, और जो ऊपर की तरफ बना है इसको हम क्लिक करके टेक्स्ट को ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह लेफ़्ट और राइट भी मूव कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से इसको डन करें। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो रिलेटिव पोजीशन के सबटाइटल के साथ है। अब रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो हमारा है उसके रिलेटिव हम अपने टेक्स्ट या इमेज की पोजीशन जो सेट करेंगे उसको हम रिलेटिव पोजीशन कहेंगे। अब हम अपने बैकग्राउंड के रिलेटिव अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अपनी पोजीशन सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे ये जो एरोज़
सेंटर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह वर्टिकली सेंटर में करना चाहते हैं तो जो एरोज वर्टिकली सेंटर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। और इसी तरह लेफ़्ट बॉर्डर की तरफ अलाइन करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा, राइट बॉर्डर की तरफ अलाइन करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा, बॉटम की तरफ अलाइन करना चाह रहे हैं और टॉप की तरफ अलाइन करना चाह रहे हैं तो ये सब ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। सिंपली यहाँ से इसको डन करें। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट के साइज़ का है। तो अब साइज़ हम अपने फिंगर से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल वे में बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू या तो सिंपली यहाँ से ड्रैग करके अब्रप्टली बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर रेगुलरली बढ़ाना चाह रहे हैं तो प्लस के आइकन पे क्लिक करके रेगुलरली बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो हम इसको अब्रप्टली यहाँ से ड्रैग करके छोटा कर देते हैं और इसको सिंपली यहाँ से डन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पेंडिंग का है। पेंडिंग का ऑप्शन को अभी रहने दें, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि इसका क्या फंक्शन है। तो इसके बाद कलर का ऑप्शन है, यहाँ से हम टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, सिंपली रेड, पिंक, कोई भी कलर। पिक्सेल लैब पे एक बड़ा अच्छा ऑप्शन ये मौजूद है कि हम अपने कलर को एडिट भी कर सकते हैं। ये जो सर्कुलर फॉर्म में कलर्स बने, इनके राइट साइड पे एक प्लस का आइकन बना है, इस पर क्लिक करके हम कलर की ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो सिंपली हमने जो भी चेंज करना हो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको सिंपली यहाँ से ओके करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि कलर से नीचे ग्रेडियंट का ऑप्शन दिया है। ग्रेडियंट क्या होता है, फिजिक्स वगैरह में भी हमने पढ़ा होगा कि जब एक कोई चीज़ हाइट की तरफ हो, दूसरी चीज़ बॉटम की तरफ हो और उनके दरमियान हमने कोई लाइन लगा दी तो एक ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट ये होता है कि एक कलर की इंटेंसिटी जो है वो टॉप या बॉटम की तरफ आते हुए चेंज हो रही हो, या फिर एक कलर अब्रप्टली दूसरे की तरफ चेंज हो रहा हो। तो ग्रेडियंट में हम एक कलर का ग्रेडियंट भी होता है जिसमें एक तरफ कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ इंटेंसिटी कम होती है या उसकी कोई और प्रॉपर्टी कम या ज़्यादा होती है। और इस तरह 2-3 कलर के मिक्सचर के साथ भी ग्रेडियंट बनते हैं। तो ग्रेडियंट की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, तो उनकी डिस्कशन में हम वक्त नहीं ज़ाया करेंगे। सिंपली यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट ले लें, ये ग्रेडियंट लिया, ये ग्रेडियंट लिया, तो हम यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ग्रेडियंट को भी एडिट करने की यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। हम लीनियर ग्रेडियंट ले सकते हैं, ये लीनियर में एंगल चेंज करके कोई भी ग्रेडियंट ले सकते हैं, या फिर रेडियल ग्रेडियंट ले सकते हैं। रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है कि सेंटर में की तरफ से जो है वो कलर अराइज हो रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करके इसको थोड़ा डार्क कर दें तो अब हमें यहाँ पे फ़र्क वाज़े महसूस होगा कि सेंटर की तरफ लाइट कलर है और साइड्स की तरफ हमारे पास काफ़ी डार्क कलर है। तो इस तरह हमने अपना ग्रेडियंट एडिट करके ओके कर दें तो ये हमारे टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। हम इस ग्रेडियंट कलर को ओके करते हैं और यहाँ से डन करते हैं। नेक्स्ट हमने जो ऑप्शन है वो टेक्सचर का ऑप्शन है। टेक्सचर का ऑप्शन समझने से पहले हम अपने टेक्स्ट में एक चेंज कर लेते हैं। हम टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं क्योंकि इस वक्त जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है बहुत ज़्यादा नैरो है और टेक्सचर का ऑप्शन समझने के लिए हमें एक वाइड फ़ॉन्ट चाहिए। तो हम ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं, ये काफ़ी वाइड नज़र आ रहा है। इसको सिंपली ओके करते हैं और टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब हम टेक्सचर के ऑप्शन पे आते हैं। टेक्सचर के ऑप्शन सिंपली ये होता है कि हम यहाँ से कोई भी इमेज लें तो हमारे टेक्स्ट में फिल हो जाता है। तो हम यहाँ से ये इमेज ले लेते हैं और इसको सिंपली डन करते हैं तो ये हमारे टेक्स्ट में फिल हो चुका है। इसमें अब इसका स्केल बढ़ा के हम इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं थोड़ा, यानी कि स्केल कम करेंगे तो इमेज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेक्स्ट में फिल होगा, स्केल बड़ा करेंगे तो उसका कोई एक पोर्शन फिल होगा। इसी तरह हम इसकी मेंटेन रेशो इनेबल कर सकते हैं। मेंटेन रेशो का ऑप्शन अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब टेक्सचर को हम इमेज में पढ़ेंगे तो तब मैं आपको समझाऊंगा कि मेंटेन रेशो का दरअसल फंक्शन क्या होता है। तो इसको सिंपली इसका स्केल कम करके हम यहाँ से ओके करते हैं। ये देखें कि ये हमारा इमेज जो है वो टेक्स्ट में फिल हो चुका है। ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है पिक्सेल। नेक्स्ट हमारे पास ओपेसिटी का ऑप्शन मौजूद है। ओपेसिटी के ऑप्शन के लिए हम पहले ये टेक्सचर को डिलीट कर लेते हैं। और ओपेसिटी ये होती है कि किसी भी टेक्स्ट की या इमेज की इंटेंसिटी हम कम करते जाते हैं, और ओपेसिटी जब हम कम करते जाते हैं तो ये टेक्स्ट अब काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो चुका है और बैकग्राउंड भी इससे नज़र आ रहा है। तो ओपेसिटी आपने देखा होगा कि सर्टिफिकेट्स वगैरह में काफ़ी सारा जगह पे ऐसे टेक्स्ट यूज़ हुए होते हैं जो बैकग्राउंड में नज़र आ रहे होते हैं और फ्रंट पे कुछ लिखा होता है। बैकग्राउंड में कोई मोनोग्राम या लोगो वगैरह जो है वो बिल्कुल उसकी ओपेसिटी कम करके लाइट सा करके लगाया होता है। इसको हम सिंपली यहाँ से डन करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रोटेट का है। रोटेट के ऑप्शन के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रोटेट हो रहा है और इसको हम अब्रप्टली रोटेट कर लेंगे यहाँ से, और ये टेक्स्ट को रोटेट करके किसी भी जगह एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट अगर उसकी ज़रूरत हो,
मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। सिंपली इसको डन करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मास्क का है। मास्क का फंक्शन समझने के लिए पहले इसकी ओपेसिटी फुल कर देते हैं। ये ओपेसिटी काफ़ी कम है, नज़र नहीं आ रहा। ओपेसिटी फुल की तो मास्क का ऑप्शन ये है कि जितना भी एरिया मास्क के अंदर आता है वो हाइड हो जाता है। मास्क के बाद हमारे पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है। फ़ॉन्ट के ऑप्शन में हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है इसको चेंज करके हम कोई दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्सेल लैब खुद काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स देता है, जिनमें ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं। ये सब पिक्सेल लैब के साथ ही आते हैं, यानी कि जब हम पिक्सेल लैब इंस्टॉल करते हैं तो ये फ़ॉन्ट ऑलरेडी पिक्सेल लैब में मौजूद होते हैं। इनके अलावा हम पिक्सेल लैब में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन ये है कि हम अपने फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। अपने फ़ॉन्ट्स ऐड करने का एक लंबा प्रोसीजर है जो हम एडवांस क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे कि पिक्सेल लैब में हम अपने फ़ॉन्ट्स किस तरह डिस्कस करते हैं, यानी कि जो भी हमें फ़ॉन्ट अच्छा लगता है उसको डाउनलोड करके ऐड कर देते हैं पिक्सेल लैब में। तो ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मैंने खुद ऐड किए हुए हैं, तो इनके लिए एक बाकायदा प्रोसीजर है, तो उसको हम अपने एडवांस क्लासेस के अंदर देखेंगे। इसको यहाँ से सिंपली ओके करते हैं। कोई भी फ़ॉन्ट बल्कि हमने चेंज नहीं किया, चेंज करके देख लेते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट हमने सिंपली यूज़ कर लिया है और इसके साथ एक बड़ा अच्छा ऑप्शन फ़ॉन्ट में ये मौजूद है कि हम एक साथ यहाँ पे दो फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं एक ही टेक्स्ट में। तो अब ये देखें, हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया है उसमें हम कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक वर्ड का जो है हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ से हमने ए का फ़ॉन्ट चेंज कर लिया है, डब्ल्यू का फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। किसी भी वर्ड का फ़ॉन्ट चेंज करके एक ही टेक्स्ट में हम हर वर्ड का अलग फ़ॉन्ट भी रख सकते हैं। इसको हम यहाँ से डन कर लेते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में स्टाइल का ऑप्शन है और स्टाइल के ऑप्शन में हमारे पास जिन लोगों ने वर्ड यूज़ किया है तो उनको अच्छे से मालूम होगा कि स्टाइल क्या है। बोल्ड करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा, और इसको अंडरलाइन यानी कि इसकी अंडरलाइनिंग करना चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अभी ये अंडरलाइन जो है वो सेपरेट हो गया है क्योंकि हमने फ़ॉन्ट्स जो है वो दो तरह के यूज़ किए हैं और वर्ड्स की अरेंजमेंट कोई बैलेंस नहीं है। और अगर हम अपनी सेटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से ये टी के ऊपर जो क्रॉस का ऑप्शन लगा हुआ है या लाइन लगी हुई है, इस पर क्लिक करके हम सिंपली जो है अपने जितने भी सेटिंग्स हमने स्टाइल के ऑप्शन में की थी तो उसको ओके कर सकते हैं। और स्टाइल में भी ये ऑप्शन मौजूद है कि हम एक एक वर्ड को भी बोल्ड कर सकते हैं और उसको इटैलिक कर सकते हैं। जैसे ये देखें स्पैरो, इस तरह हमने इटैलिक कर लिया। और अब इसको हम यहाँ से सिंपली डन करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो कर्व का है। हम अपने टेक्स्ट को कर्वेचर दे दें। कर्वेचर की एक बात यह है कि यहाँ पे जब आप कर्वेचर का ऑप्शन यूज़ करते हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा कलर एक फॉन्ट में एक टेक्स्ट में यूज़ किए हुए हैं तो वो भी नील होके किसी एक कलर में आ जाएंगे। और जब आपने कोई फ़ॉन्ट्स एक से ज़्यादा यूज़ किए हैं तो ये भी एक ही फ़ॉन्ट में आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसका एक बुरा ऑप्शन है जो मुझे नहीं पसंद है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें बैकग्राउंड के टाइटल के साथ दिया हुआ है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम टेक्स्ट का बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और इसका कोई भी कलर या ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और इनमें भी वही एडिटिंग कलर एडिटिंग के ऑप्शन मौजूद हैं। तो इसको यहाँ पे सिंपली ओके करते हैं और बैकग्राउंड में अब नीचे की तरफ भी कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं। लेफ़्ट साइड पे हम कितना बढ़ाना चाह रहे हैं साइज़ को, या फिर राइट साइड पे हम कितना बढ़ाना या कम करना चाह रहे हैं। इसी तरह टॉप से भी हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, और बॉटम से भी इस तरह इनको बैकग्राउंड को हम एक प्रॉपर वे में सेट कर सकते हैं। और इसका रेडियस भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये कॉर्नर से हमें राउंड चाहिए या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में या फिर पॉइंटेड फॉर्म में, तो हम इसका यहाँ से रेडियस भी चेंज करके इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। इसको सिंपली यहाँ से हम ओके करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो अलाइन का है। अलाइन के ऑप्शन को समझने के लिए हमें कोई पैराग्राफ चाहिए होगा, तो हम इन टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करते हैं और कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो इसको हम सिंपली पैराग्राफ फॉर्म में ले आते हैं। कोई भी हम यहाँ से रफ सा एक टेक्स्ट ले लेते हैं और इसको ओके करते हैं। तो अब अलाइन का जो ऑप्शन है इसके थ्रू हम इस टेक्स्ट पैराग्राफ को इस तरह से अलाइन कर सकते हैं, या जस्टिफाई करके सब का सब राइट साइड पे कर सकते हैं, या जस्टिफाई करके हम इसको सब का सब लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड पे कर सकते हैं। तो इसको हम ओके करते हैं यहाँ से। अब स्पेसिंग का ऑप्शन है। स्पेसिंग का ऑप्शन ये है कि लेटर्स की स्पेसिंग हम बढ़ा सकते हैं। लेटर्स ये जो हमारे पास एक एक लेटर है इनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ गई है। अगर हम इसको दोबारा ज़ीरो कर दें, और अब वर्ड्स की स्पेसिंग का नेक्स्ट हमारे पास चॉइस है, तो इसमें हम वर्ड्स की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। एक वर्ड के दरमियान यहाँ पे जितने भी वर्ड्स थे उनकी स्पेसिंग बढ़ गई है। अब चूँकि ऊपर वाली लाइन में दो वर्ड्स थे और बाकी लाइन में एक एक वर्ड था तो इनकी स्पेसिंग बढ़ गई है।
अब इसको यहाँ से सिंपली ओके करते हैं और लाइंस की स्पेसिंग, अब लाइंस के दरमियान स्पेसिंग को भी बढ़ा या कम कर सकते हैं, ये भी पिक्सल लैब में ऑप्शन मौजूद है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो स्ट्रोक का है। हम अपने टेक्स्ट को स्ट्रोक दे सकते हैं और इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली बैक पे जाते हैं और कोई एक टेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें हम स्पैरो लिख देते हैं। अब ये इसको डन किया हमने यहाँ से, और इसका कोई फ़ॉन्ट अच्छा सा यूज़ कर लेते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। कलर हम इसको दे देते हैं पिंक कलर। अब हम स्ट्रोक के ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। स्ट्रोक का ऑप्शन पे क्लिक करके हम स्ट्रोक दरअसल होता क्या है, आउटलाइन, किसी भी टेक्स्ट या इमेज की आउटलाइन को हम स्ट्रोक कहते हैं। तो इसका हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, इसको वाइट कर सकते हैं, कोई भी कलर हम दे सकते हैं यहाँ से स्ट्रोक को। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि कोई एक मज़ेदार सी चीज़ बनाएं टेक्स्ट को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ करके हम एक मज़ेदार सी चीज़ बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम बैकग्राउंड्स के ऑप्शन में जाते हैं। ये जो डबल स्क्वायर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड का कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर हम ले लेते हैं, ये भी ब्लैक कर देते हैं। यहाँ से हमने टेक्स्ट का कलर इसको ओके किया यहाँ पे, और टेक्स्ट के ऊपर आ गए। टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके हम टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं। टेक्स्ट का कलर हमने यहाँ से ब्लैक किया, अब ये टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास स्ट्रोक के बाद है वो है शेडो का। ये जो आइकन बना है शेडो के सबटाइटल के साथ, तो इस पर क्लिक करके हम इसका शेडो बनाएंगे। तो शेडो का कलर अभी नहीं नज़र आ रहा क्योंकि हमारा शेडो भी ब्लैक है और बैकग्राउंड भी। तो शेडो को हमने अब वाइट कर दिया, अब ये क्लियरली नज़र आ रहा है शेडो के ऑप्शन के लिए हम थोड़ी देर के लिए टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है उसका कलर हम वाइट कर देते हैं, और अब हम शेडो का कलर यूज़ करते हैं टेक्स्ट के ऑप्शंस में आके। ये शेडो को हमने अब ब्लैक कर देना है। अब हमने शेडो ब्लैक किया तो अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक शेडो आ गया। तो शेडो की सेटिंग्स भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शेडो की ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी कम कर सकते हैं। 100% शेडो की ओपेसिटी हो, या फिर ओपेसिटी मैंने बताया था कि शेडो की इंटेंसिटी, तो सिंपली शेडो की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और शेडो का ब्लर रेडियस ज़्यादा करेंगे तो शेडो का फैलाव ज़्यादा होगा, वो ब्लर ज़्यादा होगा। और ब्लर रेडियस कम करेंगे तो वो एक इंटेंस फॉर्म में आएगा और उसकी ब्लर फॉर्म कम होगी। इस तरह हम शेडो को एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं, और इसी तरह वाई एक्सिस में भी इसको मूव करके शेडो को एक टेक्स्ट को एक बेहतरीन सा लुक दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ से इसको सिंपली ओके करते हैं। शेडो की सेटिंग्स के साथ भी आप खेल के कोई भी एक मज़ेदार चीज़ बना सकते हैं। इनर शेडो ये होता है कि जो हमारा टेक्स्ट है इसकी इनसाइड पे कोई शेडो हो, तो हम इनर शेडो को इस वक्त यहाँ पे वाइट करते हैं, बल्कि कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं। ये अभी भी नहीं नज़र आ रहा, वजह यह है कि टेक्स्ट का कलर ब्लैक है और तो इतना ज़्यादा नहीं नज़र। अब इसको हमने यहाँ से ब्लर रेडियस बढ़ाया, तो अब आप चेंज फील कर सकते हैं कि हमारा इनर साइड पे जो है वो शेडो बढ़ चुका है। तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए इस तरह का लुक, लेकिन इनर शेडो को यूज़ करके भी हम बेहतरीन चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है इम्बोस का ऑप्शन ये है कि ज़्यादातर डिवाइसेस में, मेरी अपनी डिवाइस में प्रॉब्लम करता है कि जब भी मैं इम्बोस का ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो ज़्यादातर यह है कि यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट जिस तरह अभी ये पिक्सेलेटेड हो गया। तो इसको हल करने का ये है कि तरीका ये है कि हम इसको सिंपली थोड़ा छोटा करें या बड़ा करें, तो किसी एक साइज़ में जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा। तो अब ये देखें हमारा टेक्स्ट काफ़ी ब्यूटीफुल सा हो गया है इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास पर्सपेक्टिव का है। पर्सपेक्टिव के ऑप्शन के थ्रू हम ये है कि हम अपने टेक्स्ट को इस तरह से, ये जितना भी हम यहाँ इन स्लाइडर्स को यूज़ करके हम इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो ये उसी तरह से हमारा टेक्स्ट जो है वो डिफ़ॉर्म्ड हो जाएगा। मैं इसको इतना ज़्यादा टेक्स्ट के लिए प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि टेक्स्ट को डिफ़ॉर्म करना ये एक बिल्कुल अजीब सा लगता है टेक्स्ट डिफ़ॉर्म करने के बाद। तो इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ये 3D रोटेट का है। 3D रोटेट जो है कि हमारा 3 डायमेंशन में रोटेट करेगा टेक्स्ट। तो अगर हम एक्स एक्सिस में रोटेट करें तो हमारा टेक्स्ट यूँ रोटेट करेगा, और वाई एक्सिस में रोटेट करें तो ये इस तरह से हम किसी भी तरह टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। तो अब हम इस टेक्स्ट को एक ब्यूटीफुल सी फॉर्म में रोटेट कर देते हैं और इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं सेंटर की तरफ। इसको सिंपली यहाँ से डन किया हमने रोटेट करके। 3D रोटेट के बाद 3D टेक्स्ट का ऑप्शन है। अब यह है कि 3 डायमेंशन में हमारा टेक्स्ट होगा, तो इसको हम देखने के लिए 3 डायमेंशन में रोटेट करके आपको बताता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट जो है अब ये 3D फॉर्म में आ गया है।
इसको हम अगर एक्स रोटेशन बढ़ाएं तो अब ये देखें ये 3D फॉर्म में आ गया। तो 3D फॉर्म में आने के बाद जो हमारे पास 3D रोटेट में काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें हम इसको ओब्लिक फॉर्म में ले जा सकते हैं या पर्सपेक्टिव फॉर्म में। ये जो इसकी दो फॉर्म्स हैं 3D रोटेशन की। डेप्थ का हम बढ़ा सकते हैं। डेप्थ हमारी 6 से हम ज़्यादा करके कुछ भी वैल्यू दे दें या कम करके हम इसकी 5 4 3 2 1 किसी भी तरह हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। डेप्थ का कलर जो है इसमें हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये रेड कलर मेरी डिवाइस में कुछ पिक्सल लैब में कोई प्रॉब्लम है, इसमें ये जो है इसकी डेप्थ का कलर नहीं चेंज करता है। बहरहाल आपकी डिवाइस में शायद चेंज करे। तो ज़्यादातर ये ऑटो कलर यूज़ किया है, ये अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर रहा है। तो इसमें अब 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो यह है कि एक्सट्रूड स्ट्रोक। अभी तक इसने जो है वो डेप्थ ऑटो कलर में स्ट्रोक का कलर यूज़ किया हुआ है, यानी कि हमारा स्ट्रोक वाइट कलर का था तो इसने डेप्थ भी उसी तरह यूज़ किया। अगर हम इसको एक्सट्रूड कर दें तो ये हमारे टेक्स्ट के हिसाब से, टेक्स्ट का कलर ब्लैक है तो उसके हिसाब से इसने डेप्थ का कलर रख दिया है। और यहाँ पे 3D रोटेशन के ऑप्शन हैं जो हमने पीछे देखे थे। वहाँ पे 3D टेक्स्ट को रोटेट नहीं कर सकते थे, वहाँ पे टेक्स्ट को रोटेट कर रहे थे। तो अगर 3D टेक्स्ट है तब वो भी रोटेट हो जाता है, लेकिन ये स्पेशली 3D टेक्स्ट के अपने ऑप्शन हैं कि यहाँ से भी हम 3 डायमेंशन में टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। लाइट का एंगल यह है कि 3 डायमेंशन में लाइट का कहीं ना कहीं एंगल पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें वो 3 डायमेंशनली नज़र आ रहा होता है। तो इसमें हम लाइट का एंगल चेंज कर सकते हैं। सिंपली हम इसको यहाँ से ओके करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 3D शेडो है। 3 डायमेंशन में एक शेडो आ जाएगा। अब ये देखें कि एक ब्यूटीफुल सा शेडो आ गया। इसको भी हम कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ से इसको भी सिंपली ओके करते हैं। 3D शेडोज़ में भी जो है उसकी ओपेसिटी, ब्लर रेडियस वगैरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। इसको हम सिंपली यहाँ से ओके करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन का है। इसको यहाँ सिंपली ओके करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। कुछ टूल्स की सेटिंग्स मैंने नहीं करवाई हैं क्योंकि उनकी सेटिंग्स पिछले टूल से मिलती जुलती हैं और क्लास का टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत